जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसएल के सेकंड मैच यानी कि क्वेटा वर्सेस पेशावर के मैच प्रीव्यू के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन और उसके अलावा देखिए अच्छा खासा कोविड के केसेज आ रहे हैं, तो जो भी इसके बाद के प्लेयर रूल्ड आउट होंगे सारा न्यूज आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे भी देखिए हमारा 3 लाख सब्सक्राइबर वाला जो टेलीग्राम चैनल था मेन, वो सस्पेंड हो गया, तो कई यूजर अभी भी नहीं ज्वाइन किए हुए हैं। तो नए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट मेथड है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं तो आप स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्रिकेट इन्फॉर्मर के किसी वीडियो पे गए होंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे कमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे कमेंट्स पे क्लिक कीजिए सबसे पहले तो, और वहां पे आपको सबसे पहले पिन्ड कमेंट हमारा दिखाई देगा, ज्वाइन आवर न्यू टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग हियर। ये आपको सारे वीडियो में अब दिखाई देगा, जो भी अभी मैं अपलोड करूंगा उसमें भी दिखाई देगा। तो वहां पे ये लिंक दिखाई देगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ये लेके चला जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है। नहीं तो आप क्या कीजिए, अपने ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम या कहीं पे, वहां पे आपको जो टाइप करना है वो यही टाइप करना है कि पहले लिखना है telegram.me/ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में वो लिखना है, और /क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत इतना लिखना है आपको। सिद्धांत की स्पेलिंग रहेगी SIDDHANT। तो इतना लिख के भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप में चले गए, ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर और SIDDHANT क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत सर्च करेंगे तो वहां पे सेम यही लिख के ये ब्लू कलर में आना चाहिए। नीचे ऊपर का चैनल का नाम क्रिक इन्फॉर्मर, नीचे ब्लू कलर में लिख के आएगा। तो वहां पे आपको 22,600 सब्सक्राइबर का आपको एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। और ये जो है इंक्रीज करेगा संख्या अभी, क्योंकि अभी कल ही क्रिएट हुआ है और ऑलमोस्ट 23,000 यूजर हो चुके हैं और ये बढ़ते जाएंगे। तो यूजर्स पे मत देखिएगा, बस डायरेक्ट या तो आप पिन्ड कमेंट से ज्वाइन कर लीजिए या तो ऐसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। तो मैच होने वाला है सेम उसी ग्राउंड पे होगा जहां पे फर्स्ट मैच होगा, नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये विकेट पीएसएल में और इवन इंटरनेशनल मैचेस भी अभी वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का हुआ था तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली था। 180 से 200 के बीच में हम नॉर्मल स्कोरिंग एक्सपेक्ट करेंगे अनटिल अनलेस कि कोई टीम खराब ना खेले, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे अच्छा खासा स्कोर होता है। बॉलर्स को जरा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इवन लास्ट सीजन भी शुरुआती मैचेस में और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में भी नहीं मिल रहा था। हालांकि जो बॉलर अच्छे लाइन लेंथ पे फेंकेंगे उनको विकेट मिल सकता है, या तो डेथ ओवर्स के बॉलर या तो अच्छे लाइन लेंथ पे बॉलर्स को बॉलिंग करना होगा। स्पिनर्स के केस में अगर फर्स्ट इनिंग में टीम उनकी अच्छी खासा स्कोरिंग कर देती है तो सेकंड इनिंग में अगर प्रेशर होगा तो कई बार ऐसे टीम के स्पिनर ठीक ठाक विकेट लेके चले जाते हैं। बॉलर्स को विकेट से सपोर्ट नहीं मिलता यहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्लेबाज ही डोमिनेट करते हैं। लास्ट के 7 मैचेस आप देखिए, जिसमें जो रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का सीरीज हुआ है उसमें इवन 207 का स्कोर पाकिस्तान ने आराम से चेस डाउन कर लिया। फर्स्ट मैच में 200 रन भी पाकिस्तान ने बनाए थे, मतलब टोटल 6 इनिंग में 3 बार 200 का स्कोर क्रॉस हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजों को कितना मुफीद होता है ये विकेट। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये पिच रिपोर्ट था। अब बात कर लेते हैं वार्म अप मैच में कितना स्कोर हुआ था, तो उसमें भी आपको यहां का पिच रिपोर्ट पता चलेगा। पेशावर जालमी 210 पे 5 करके गई थी और उसे आसानी से मुल्तान ने चेस डाउन कर लिया 211 बना के, वो भी 19 ओवर में। यानी 200 के स्कोर अगर टीमें अच्छी खेलती हैं तो यहां पे पॉसिबल है बनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। हेड टू हेड की बात करें तो पेशावर ने 9 मुकाबले जीते, क्वेटा ने टोटल 8 मुकाबले जीते। और ऑन द पेपर देखिए दोनों टीमें कोविड के कारण थोड़ा प्रभावित है। वैसे पेशावर टीम ज्यादा मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह है पेशावर के 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेयर कोविड के कारण नहीं खेलेंगे, इसीलिए अब मुकाबला थोड़ा सा बैलेंस आपको नजर आएगा। तो ये था हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेटा टीम के प्रीव्यू की।
की, तो देखिए लास्ट 2 सीजन से बहुत ही बुरा हाल रहा है। शुरुआत में ये मोस्ट कंसिस्टेंट टीम थी टूर्नामेंट की, लेकिन धीरे धीरे कुछ खास इनका परफॉर्मेंस अब आ नहीं रहा है और इस सीजन का स्क्वाड भी थोड़ा सा एवरेज दिखाई दे रहा है। कुछ प्लेयर अनअवेलेबल हैं, वेस्ट इंडीज का जो टूर चल रहा है, इंग्लैंड का जो टूर चल रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके कारण कुछ प्लेयर अनअवेलेबल हैं और 1-2 प्लेयर कोविड के कारण भी टीम से नहीं जुड़े हैं। तो थोड़ा सा टीम ये इस सीजन भी एवरेज ही दिखाई दे रही है। बाद में प्लेयर आ जाते हैं तो टीम ठीक ठाक हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके टीम में कोई विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है, यानी कि जो रिस्ट स्पिनर हम बोलते हैं, जो मोस्टली अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, वो गेंदबाज इनके पास कोई अच्छा नहीं है। उसके अलावा जो प्लेयर अनअवेलेबल है पहले वो देख लेते हैं। जेसन रॉय, जेम्स विंस, नूर अहमद और शाहिद अफरीदी कोविड पॉजिटिव हो गए, वो भी नहीं खेलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था इस मैच से, इस टीम से रिलेटेड। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए अब्दुल बंगलजाई और डब्ल्यू स्मिथ मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे। उसके बाद बेन डकेट, सरफराज अहमद, डैन लॉरेंस, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, जे फॉकनर, सोहेल तनवीर, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मैं बताना भूल गया, सिमरन हेटमायर नहीं जुड़े हैं टीम से, वो भी नहीं खेलेंगे। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा और इसीलिए सिमरन हेटमायर यहां पे आपको प्रोबेबल 11 में नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो वो कंफर्म खेलते। तो ये इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में है। अब यहां पे जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, सरफराज अहमद मोस्ट प्रोबेबली नंबर 4 पे ही आएंगे, लेकिन कभी कभी डैन लॉरेंस ऊपर भी आ सकते हैं। फाइनल बैटिंग ऑर्डर आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये जो अब्दुल बंगलजाई हैं, इनको टीम कभी भी नीचे डिमोट करके ओपन किसी और से भी करवा सकती है, क्योंकि लॉरेंस भी कर सकते हैं, डकेट भी ओपनर है तो कर सकते हैं। तो ये टीम कर सकती है, लेकिन अभी के लिए यही इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अब्दुल बंगलजाई को खिलाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर में एक अच्छे प्लेयर इनके पास है, टेक्निकल बल्लेबाज है लेकिन थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स कौन करेंगे। तो देखिए यहां पे फॉकनर 4 ओवर पूरे करते हैं लगभग, उसके अलावा हसनैन पूरे करते हैं। आप यहां पे देखिए 5 मेन बॉलर्स यही हैं। जरूरत पड़ी तो इफ्तिकार अहमद रहेंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इफ्तिकार अहमद इनके पास 6ठे बॉलिंग ऑप्शन है और 7वें पे लॉरेंस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लॉरेंस शायद उतना ओवर ना करे। इफ्तिकार अहमद मोस्टली ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, मोस्टली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो वो भी ना करें। तो ये 5 इनके मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे। डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो देखिए डेथ ओवर्स यहां पे फॉकनर, तनवीर और हसनैन, इन तीनों में से कोई 2 करके जाएगा। फॉकनर पहले के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, लेकिन बीच में बिग बैश में डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं किया, उसके बाद लास्ट सीजन पीएसएल में भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं पास्ट में। सोहेल तनवीर ये डेथ ओवर लगातार करते रहे जब भी खेलते हैं, और जो तीसरे हैं हसनैन, ये इनके टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रहे हैं। तो इन 3 में से कोई 2 आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इनके पास स्पिनर जो है मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और जरूरत पड़ी तो ऑफ ब्रेक गेंदबाज है इफ्तिकार अहमद। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, थोड़ा सा 1-2 प्लेयरों के जाने के कारण इनके लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कम हो गए। तो इनके पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो अब दिखाई दे रहे हैं, एक डकेट है और बाकी कोई उतना लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं अब्दुल बंगलजाई। T20 का रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है, लेकिन टेस्ट के और लॉन्गर फॉर्मेट के ये अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं। तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, एकाएक जीएल में अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एवरेज पिक होंगे। इनका 21 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, काफी स्लो खेलते हैं। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू स्मिथ, अच्छे हिटर हैं, हालांकि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। समरसेट से ये काफी नीचे बैटिंग करते थे, लेकिन 100s में इनको प्रमोट किया गया ओपनर और वहां पे 2-3 अच्छा इनिंग खेला। इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, बैटिंग विकेट होने वाला और ये ओपन करेंगे, तो ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रहेंगे। टैलेंटेड बल्लेबाज है, लास्ट के 5 मैचों में एक ही 43 का अच्छा स्कोर है, लेकिन ओवरऑल T20 में इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 29 का एवरेज है और अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करते हैं, तो एक डिसेंट पिक रहेंगे। फिर आते हैं बेन डकेट, अच्छे हिटर और लास्ट के 2 सालों से इनका फॉर्म भी जबरदस्त चल रहा है। बिग बैश में भी थोड़ा सा लास्ट में परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया, लेकिन शुरुआत काफी अच्छा किया था, अच्छे हिटर और बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे। ओवरऑल T20 में इनका 30 के आसपास एवरेज है। फिर आते हैं सरफराज अहमद, टेक्निकल बल्लेबाज लेकिन बहुत इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर ये ऊपर आ जाते हैं टॉप 3 में बैटिंग करने तो इनका स्कोर करने का चांसेस रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खासा, मतलब छक्के लगाने के लिए तो नहीं जाने जाते, लेकिन चौके लगाते हुए, सिंगल डबल लेते हुए ये अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं, एंकर करते रहते हैं। लास्ट सीजन भी अच्छे फॉर्म में थे, 46 के एवरेज से 312 रन किया, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही 30 के आसपास है और ओवरऑल एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, टेक्निकल बल्लेबाज है। तो विकेट कीपर कैटेगरी में आपके लिए एक ठीक ठाक पिक
रहेंगे, ये डिसेंट पिक रहेंगे। मस्ट हैव इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कई बार अगर ये नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका मेंशन होता है तो फिर उतना स्कोर करने का इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इनका बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, अगर नंबर 4 तक मेंशन है तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे विकेट कीपर कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, डैन लॉरेंस अच्छे हिटर हैं लेकिन थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, कंसिस्टेंसी में कमी रहती है, लेकिन अच्छे हिटर हैं और कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं, प्लस बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे लेकिन बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर बैटिंग ऑर्डर में ये ज्यादा नीचे हैं तब उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर 5 पे मेंशन होते हैं तब आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे आके बहुत बड़ा इनिंग खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मतलब आएंगे 20-30 बनाते बनाते क्या पता हिटिंग करना रहे ज्यादा तो आउट हो सकते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 तक है तब आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, अच्छे हिटर है और बैटिंग विकेट पे कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, खासकर नंबर 4 तक आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर बात करें ओवरऑल T20 एवरेज की तो 27 का है और 34 इनिंग में बॉलिंग किया 26 विकेट। फिर आते हैं इफ्तिकार अहमद, पाकिस्तान टीम में वन ऑफ द टॉप फिनिशर में माने जाते हैं, सॉरी पाकिस्तान टीम नहीं, पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट आउट रहेंगे, इनका एवरेज भी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इंपैक्ट वाला जो इनिंग है वो कभी कभार ही खेलते हैं क्योंकि बैटिंग काफी नीचे रहता है और बॉलिंग का कोई श्योरिटी नहीं रहता। नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर जब ज्यादा होते हैं तो कभी कभार इनको बॉलिंग मिल जाता है, नहीं तो ज्यादा बॉलिंग नहीं करते, किसी का ऑफ डे होगा तो मिल सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होते। लास्ट सीजन भी 221 रन किया था 12 मैचों में, एवरेज देखेंगे 37 के आसपास, लेकिन अगर आप पर मैच का इनिंग निकालें तो ये आपको 20 रन से भी कम पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादा मतलब नॉट आउट जाएंगे, बैटिंग उतना ज्यादा नहीं आता। और 6 इनिंग में 8 ओवर किया था, 1 विकेट लेके गए थे। ओवरऑल हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही एवरेज है, कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, 4 ओवर इनका लगभग कंफर्म रहता है, विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है लेकिन एक आध विकेट की उम्मीद कभी भी कर सकते हैं, प्लस बैटिंग से इनका ठीक ठाक फॉर्म भी चल रहा है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव पिक रहेंगे, बॉलिंग 4 ओवर लगभग पूरे करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है कि बैटिंग करने के भी चांसेस रहते हैं, 15-20 रन ये बना के जाते हैं। पाकिस्तान टीम से भी हालिया दिनों में इनका बैटिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। लास्ट सीजन थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस था, 16 का एवरेज था, 9 इनिंग में केवल 6 विकेट मिला था, लेकिन हेड टू हेड देखें तो 17 मुकाबलों में 22 विकेट ले चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट। और उसके अलावा वेन्यू पे 31 का एवरेज है, 10 मुकाबलों में 11 इनिंग में 6 विकेट भी लिया हुआ है, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं जेम्स फॉकनर, थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस की कमी है लेकिन गेंदबाज एक नंबर के, विकेट टेकिंग बॉलर, वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, इवेंट डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छे हिटर हैं, बैटिंग बैकअप भी देंगे। और इनको पहले फिनिशर फॉकनर के रूप में जाना ही जाता था, बैटिंग से भी फिनिश करते थे गेम, बॉलिंग से भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आते थे और बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट रहे हैं जब ये अपने प्राइम में रहते थे। और हालिया दिनों में भी विकेट लेके जाते हैं, बिग बैश खेला था उसमें भी विकेट लेके गए और लास्ट सीजन इवन PSL में भी 6 मुकाबलों में 13 विकेट लेके गए थे, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे। और जीएल में एक आध टीम में कैप्टन भी कर लीजिएगा, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है। हेड टू हेड देखें तो एक मुकाबले में 2 विकेट लिया है, 22 का एवरेज भी है। फिर आते हैं सोहेल तनवीर, हैं तो काफी टैलेंटेड गेंदबाज, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स इनका एक्शन है लेकिन गेंदबाज काफी अच्छे रहे हैं, बस दिक्कत यह है इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट के 5 मैचों में आप देखिए केवल 3 विकेट मिला है, हिटिंग कर लेते हैं और मोस्टली डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर लेते हैं, इसीलिए आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे, लेकिन मस्ट हैव पिक इसलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रीजन है इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट सीजन 8 मुकाबलों में केवल 5 विकेट लिया था, बैटिंग से हालांकि 58 का एवरेज था, 58 रन बनाए थे, लेकिन उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आता है। ओवरऑल देखिए अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आएगी तो इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, तो उस केस में आपके लिए बढ़िया पिक। सेकंड इनिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक टैलेंटेड गेंदबाज है, भले ही मैच प्रैक्टिस नहीं है और उसके अलावा फॉर्म भी उतना अच्छा ना हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 14 मुकाबलों में 15 विकेट, वेन्यू पे 7 मुकाबलों में 8 विकेट है। फिर आते हैं नसीम शाह, अपने एक्सप्रेस पेस के लिए जाने जाते हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज के लिए जाने जाते हैं, बस दिक्कत यह है ये उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। हालांकि बीच में जब अभी सीपीएल खेलने गए थे तो वहां इनके बॉलिंग अप्रोच में चेंज आया था, वहां पे कटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे और विकेट भी लेके गए, लेकिन दिक्कत यही है कि सरफराज इनको जनरली डेथ में बॉलिंग नहीं देते और कभी कभार इनके ओवर भी कट जाते हैं। शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ओवर शुरुआत में इनसे करवा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। लास्ट सीजन 4 मुकाबलों में 1 भी विकेट नहीं मिला था, 8 ही ओवर किया था बॉलिंग,
और उसके अलावा ओवरऑल T20 में आप इनका रिकॉर्ड देखिए 32 मैचों में 25 विकेट है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही कुछ खास नहीं है, उतने विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है, टैलेंटेड है लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है, इसलिए जीएल में ही ट्राई कीजिए। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हसनैन, अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और अच्छे खासे फॉर्म में भी इस लेवल पे रहते हैं। डेथ में भी इस टीम से लगभग कंफर्म रहता है कि ये बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं इस लेवल पे, तो यहां पे आपको इनको ट्राई करना चाहिए, अच्छे पिक रहेंगे। अगर बात करें लास्ट सीजन परफॉर्मेंस की तो 9 मुकाबलों में 9 विकेट, अभी बिग बैश में काफी अच्छे फॉर्म में थे, वहां पे भले ही लास्ट के 3 मैचों में 1 विकेट मिला लेकिन शुरुआत के दोनों मैचों में 3-3 विकेट लेके गए थे। अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही जबरदस्त है। 7 मुकाबलों में 12 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 12 मुकाबलों में 21 विकेट है। फिर आते हैं एहसान अली, अच्छे हिटर माने जाते हैं, पाकिस्तान टीम से भी खेल चुके हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। अगर खेल जाते हैं तो एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं। जेसन रॉय अवेलेबल नहीं है, उमर अकमल कुछ खास अभी इनको मैच प्रैक्टिस नहीं है और काफी इनका फिटनेस भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दिया। अगर खेलते हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज तो रहे हैं लेकिन खेलने के चांसेस कम है और शायद अभी इनको टाइम लगेगा अपना मैच फिटनेस हासिल करने में और थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाने में, क्योंकि काफी दिनों से क्रिकेट से दूर हैं। उसके बाद आते हैं जेम्स विंस, ये भी नहीं खेलेंगे, अभी अवेलेबल नहीं है। सिमरन हेटमायर भी अवेलेबल नहीं है। फिर आते हैं खुर्रम शाहजाद, जिनका पिछले सीजन अच्छा परफॉर्मेंस था, अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए, लाइन लेंथ के लिए जाने जा रहे थे और उसके अलावा डेथ में भी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे नहीं। लास्ट सीजन 5 मुकाबलों के 5 इनिंग में 16 ओवर करके 7 विकेट लिए थे। अगर खेलते भी हैं तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, उतने अच्छे पिक नहीं होंगे क्योंकि इनके टीम में इनसे ज्यादा टैलेंटेड बॉलर अवेलेबल हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेशावर टीम के प्रीव्यू की। देखिए टूर्नामेंट की सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है और हर बार प्लेऑफ पे पहुंचे, मतलब जैसे आईपीएल में सीएसके रहती है वैसे ही सेम इनका हाल रहता है। हालांकि ट्रॉफी एक ही बार जीते लेकिन रनर अप कई बार रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ऑन द पेपर ये टीम मजबूत थी और यही फेवरेट होती, लेकिन झटका लगा है कोविड के कारण। इनके कैप्टन वहाब रियाज एक बार फिर से बाहर हो चुके हैं। पिछली बार भी कोविड की शुरुआत इसी टीम ने की थी, इस बार भी इसी टीम से इनने किया है। पहले तो कामरान अकमल बाहर हुए, उसके बाद वहाब रियाज बाहर हुए और अरशद इकबाल भी नहीं खेलेंगे। एक और थोड़ा सा रिस्क वाला न्यूज है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो श्योर है लेकिन चांसेस हैं कि हजरतुल्लाह जजाई भी नहीं खेलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है हजरतुल्लाह जजाई अभी वार्म अप मैच खेले हुए थे और अगर ये कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो हो सकता है अच्छे खासे मेंबर कोविड पॉजिटिव हो जाए। तो फाइनल रिपोर्ट जो भी आएगा, देखिए आप लोग को डिजिटल फाइनल पे प्रीव्यू चाहिए तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए प्रीव्यू मैंने पहले बना दिया, नहीं तो ये प्रीव्यू कल आता। तो इसीलिए अब ध्यान दीजिएगा कि जजाई अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि हुए हैं, अगर होते हैं तो और भी अच्छे खासे प्लेयर हो सकता है निकले कोविड पॉजिटिव, तो वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा फर्दर अपडेट। और लास्ट में एक ऑडियो में डाल दूंगा कि अब क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं, इन्होंने इमाम उल हक और अमाद बट को ऐड किया हुआ है अपने स्क्वाड में और उसमें से इमाम उल हक के खेलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन और साकिब महमूद अवेलेबल नहीं है क्योंकि टीम सीरीज खेल रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये था इनका, अगर हम बात करें जो मिसिंग प्लेयर है। अगर वारों मैच में परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टीम से 92 का स्कोर टॉम कॉलर कैडमोर ने किया था और जजाई ने 47 किया था वार्म अप मैच में। इनका प्रोबेबल 11 जो दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे इमाम उल हक आपको टॉम कॉलर कैडमोर के साथ ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद हैदर अली, शोएब मलिक, हुसैन तलात, एस रदरफोर्ड, बेन कटिंग, सोहेल खान, उस्मान कादिर, सिराजुद्दीन और पी ब्राउन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। पैट्रिक ब्राउन है ये, जो आप लोग देखते होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट अगर फॉलो करते होंगे, खासकर T20 ब्लॉक, इंग्लैंड से भी खेल चुके, तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अब कौन मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इनके पास 4 मेन बॉलर्स हैं, वहाब रियाज रूल्ड आउट हो गए तो थोड़ा सा इनका पेस अटैक कमजोर दिखाई देने लगा है, लेकिन 4 इनके पास मेन बॉलर्स हैं, तो ये चारों अब लगभग कंफर्म है कि पूरे ओवर करेंगे। अब कटिंग का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, बिग बैश जैसे नहीं रहेगा। यहां पे 5th बॉलिंग ऑप्शन में कटिंग है और तलात है, हुसैन तलात और कटिंग है, तो ये दोनों मोस्टली हो सकता है कटिंग इवेंट ज्यादा ओवर्स भी कर जाएं क्योंकि बिग बैश पीएसएल की टीमें इनके बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा करती हैं। तो तलत और बेन कटिंग मिलके 4 ओवर करेंगे, जरूरत पड़ी तो शोएब मलिक एक आध लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करने आ सकते हैं। तो ये 3 मिलके 4 ओवर मोस्टली करेंगे, लेकिन जिसमें चांसेस कटिंग के और तलत के ज्यादा हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली सिराजुद्दीन को, अगर इनके ओवर में पिटाई हो जाती है तो वो ओवर भी कटिंग के पाले में जा सकते हैं। तो कटिंग का इसीलिए रोल अब अहम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इनके टीम में एक पैट्रिक ब्राउन है जो कि डेथ ओवर कंफर्म करेंगे। दूसरा डेथ ओवर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सोहेल खान को करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ी तो बेन कटिंग भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ये भी बॉलिंग कर सकते हैं डेथ में। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये था इनके टीम का
प्रोबेबल 11, इनके पास एक विकेट टेकिंग लेग स्पिनर है, वो है उस्मान कादिर। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जजाई खेल जाते हैं तो वो ओपन करते हुए दिखाई देंगे और फिर ये शायद रदरफोर्ड को बाहर कर दें, तो ये टीम ब्रेकअप है इनका, अगर हम बात करें टीम ब्रेकअप की। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं इमाम उल हक, टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन ये लोग रिस्क वाले फैक्टर रहते हैं। देखिए बहुत इंपैक्ट वाला इनिंग तो नहीं खेलते, लेकिन एक साइड से एंकर करते हुए ये 30-40 के बीच कई बार स्कोरिंग कर देते हैं। अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज है, हिटिंग नहीं करते, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होता है, अगर इनके अपोजिट वाला हिटिंग करते जा रहा है तो इन पे प्रेशर नहीं आता, तो ये आराम से स्कोरिंग कर देते हैं। अगर मतलब जो अपोजिट एंड वाला है वो हिटिंग नहीं करता है तो कई बार ये प्रेशर में आके विकेट फेंक देते हैं। तो यही इनके साथ सबसे बड़ा रिस्क रहता है। टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन उतने इंपैक्ट वाले परफॉर्मर नहीं है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, जो चाहे उनके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। लास्ट सीजन 17.83 के एवरेज से 107 रन किया था। करेंट फॉर्म देखें तो लॉन्गर फॉर्मेट में काफी बेहतरीन फॉर्म में, लेकिन T20 के अच्छे हिटर नहीं माने जाते। हेड टू हेड बहुत ही खराब है। वेन्यू पे हालांकि रिकॉर्ड इनका अच्छा है, 31.2 का एवरेज है। फिर आते हैं टॉम कोलर कैडमोर, बैटिंग विकेट के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, अच्छे हिटर, इंपैक्ट वाले प्लेयर, अभी 92 का स्कोर किया था, T10 में भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। लास्ट सीजन 28.25 के एवरेज से 113 रन, वेन्यू पे 36 का एवरेज है। फिर आते हैं हैदर अली, अटैकिंग बल्लेबाज, हालांकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे और यहां पे इंपैक्ट वाला इनिंग कभी भी खेल के जा सकते हैं। लास्ट सीजन कुछ खास फॉर्म नहीं था, 21 के एवरेज से 166 रन किया, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है और इस टाइप के विकेट पे चलने के चांसेस रहते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 29 के आसपास है। वेन्यू का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है और करेंट फॉर्म अगर अभी देखें तो डोमेस्टिक में ठीक ठाक है, एक डबल सेंचुरी भी लगाया हुआ है, मतलब जो 4 डे मैचेज होते हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं, शोएब मलिक ओवरऑल अब नंबर 4 पे आने वाले हैं, तो इसलिए एक अच्छे पिक रहेंगे। अगर नंबर 4 से नीचे मेंशन होते हैं तब देखिए इनको बहुत ज्यादा बैटिंग उस केस में नहीं मिलता और लास्ट में आके 30-35 इसी पे नाबाद रह जाते हैं, तब उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। लेकिन नंबर 4 पे मेंशन होते हैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे, क्योंकि उस केस में इनका बैटिंग अच्छा खासा आएगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक लेवल पे और टेक्निकल बल्लेबाज है। लास्ट सीजन 35.4 के एवरेज से 354 रन किया था, 5 इनिंग में बॉलिंग किया, 9 ओवर 1 विकेट, और इस मैच में भी एक आख ओवर बॉलिंग देख सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही अच्छा है, 38 का हेड टू हेड एवरेज है, वेन्यू पे 27.6 का एवरेज है। फिर आते हैं हुसैन तलत, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन दिक्कत यह है बैटिंग काफी नीचे आएगी, उतने इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, प्लस बॉलिंग के भी चांसेस कम है। अगर ये ऊपर मेंशन्ड होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, तब ये आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 2 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे और ये भी टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं, हिटर नहीं है, इमाम उल हक टाइप ही है कि एक साइड से एंकर करते हुए स्कोरिंग करेंगे, तो इनका बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, इसलिए ये ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं अगर ये टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं, क्योंकि कई बार नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर उसके नीचे मेंशन होते हैं नंबर 4-5 पे, तब ये उतने अच्छे पिक नहीं होते। अगर बात करें लास्ट सीजन परफॉर्मेंस की तो 22.28 के एवरेज से 156 रन, स्ट्राइक रेट देखिए केवल 103 का, और एक 3 मुकाबलों में बॉलिंग किया, 3 विकेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड हालांकि तगड़ा है, 47.7 का एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट और 2 इनिंग में 1 विकेट भी लिया हुआ है। वेन्यू पे रिकॉर्ड 25.6 का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं एस रदरफोर्ड, बहुत ही लाजवाब हिटर और T20 के कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन बैटिंग काफी नीचे आता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर पाते। लास्ट सीजन भी 34.5 के एवरेज से 276 रन किया था, लेकिन उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आता, इसलिए आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बेन कटिंग, बिग बैश में काफी एवरेज पिक होते थे या लेने लायक ही नहीं थे, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसका रीजन है PSL में जब भी हिटिंग की जरूरत होगी ये जाएंगे ऊपर बैटिंग में, मतलब प्रमोट होंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे बॉलिंग भी ठीक ठाक करके जा सकते हैं, इवन डेथ में भी टीम यूज कर सकती है, इसलिए मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छे पिक स्मॉल लीग में होंगे। लास्ट सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 9.8 का एवरेज था, 49 रन ही बनाए थे और 3 इनिंग में 6 ओवर 1 विकेट लिया था, लेकिन इनके पास 5वां बॉलिंग ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, इसीलिए बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। एक काम कर लीजिएगा, अगर मतलब कोई ज्यादा बॉलर्स के साथ ये टीम जाती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि तब ये अच्छे पिक होंगे कि नहीं। फिलहाल के लिए मोस्ट प्रोबेबली 5th बॉलिंग ऑप्शन में ज्यादा ओवर इन्हीं करने के चांसेस हैं। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है। फिर आते हैं सोहेल खान, अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और इवन डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक होंगे अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है, क्योंकि उस केस में डेथ ओवर्स में विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। लास्ट सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, 5 मुकाबलों में 20 ओवर करके केवल 2 विकेट लिए थे, लेकिन ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं अगर फर्स्ट इनके टीम का बॉलिंग आता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड की बात करें तो 7 मुकाबलों में 6 विकेट है, वेन्यू पे कुछ खास
रिकॉर्ड नहीं है, 9 मुकाबलों में 7 ही विकेट इनके नाम है। फिर आते हैं उस्मान कादिर, लेग स्पिनर, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकेट टेकिंग बॉलर है। हालांकि स्पिनर्स को यहां मदद नहीं मिलता, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम रन देंगे और विकेट भी लेके जाते हैं। मोस्टली देखिए ऐसे विकेट पे, खासकर जहां बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद होता है, मैं स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में लेने को बोलता हूं, क्योंकि सेकंड इनिंग में कई बार जब उनकी टीम प्रेशर में रहती है, अपोजिशन टीम अगर प्रेशर में आ जाती है, तो स्पिनर्स को विकेट फेंक के जा सकते हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक ये दोनों इनिंग में रहते हैं, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, भले ही पिटाई दे लेकिन एक आध विकेट जरूर लेके जाएंगे। लास्ट सीजन 4 मुकाबलों में 4 विकेट लिया था। करेंट फॉर्म ठीक ठाक है, हेड टू हेड और वेन्यू कुछ खास नहीं है। वेन्यू पे 3 मुकाबले खेले और 2 विकेट, और यही है कि यहां पे ज्यादा मदद नहीं मिलता, इसीलिए बहुत ज्यादा उतना विकेट नहीं लेते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर लेना भी है तो सेकंड इनिंग में ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसी में अगर प्रेशर में आएगी तो इनको विकेट मिल सकता है। फिर आते हैं सिराजुद्दीन, जो कि टैलेंट हंट से आए हैं और एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं 145 के आसपास, लेकिन जो एकमात्र सेकंड 11 से मैच खेला उसमें जम के पिटाई हुई थी। तो ओवरऑल थोड़ा एवरेज गेंदबाज ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मॉल लीग में लेने लायक नहीं रहेंगे, कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं है। फिर आते हैं पैट्रिक ब्राउन, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। खेलेंगे लगभग कन्फर्म है और डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो 4 मुकाबलों में 3 विकेट है और डोमेस्टिक क्रिकेट में 54 मुकाबलों में 66 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद हैरिस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। वहाब रियाज नहीं खेलेंगे, साकिब महमूद भी नहीं खेलेंगे, पार्किंसन ये विकेट टेकिंग बॉलर है, टैलेंटेड स्पिनर माने जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होता। अगर खेलते हैं तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है, तब आपके लिए एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। विकेट टेकिंग बॉलर है नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे मिलता नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं। फिर आते हैं समीन गुल, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अपने स्विंग गेंदबाजी और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोस्ट ऑफ द ओवर शुरुआती ओवर्स में करके जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहते हैं। लास्ट सीजन 3 मुकाबलों में 5 विकेट लिया था, जिसमें एक ही मैच में शुरुआत में 3 विकेट लिया था, जब इनको अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा था। ओवरऑल हेड टू हेड 5 मुकाबलों में 5 विकेट है, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 3 विकेट है। लियाम लिविंगस्टन नहीं अवेलेबल है। अरशद इकबाल ये कोविड के कारण बाहर हो चुके हैं। सलमान इरशाद ये थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है, हालांकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड तगड़ा है, 2 मुकाबलों में 5 विकेट लेके गए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे नहीं। अगर खेलते भी हैं तो एक आध जीएल में ट्राई कीजिएगा। टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं, लेकिन अभी का उतना ज्यादा इनको कोई हाईली रेट नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल टैलेंटेड गेंदबाज है, तो एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं आरिस अली खान, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं और लास्ट सीजन 1 मैच खेला था, उसमें 4 विकेट लेके गए थे। लेकिन दिक्कत जो इनके साथ ये है कि यहां पे देखिए ज्यादा मदद नहीं मिलता, इनसे ज्यादा टैलेंटेड स्पिनर है, तो लेना भी है तो उनको कवर कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 4 विकेट लेके गए थे वो एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पे लेके गए थे, जो कि यहां बिल्कुल नहीं होने वाला, तो कुछ खास उतने पिक नहीं रहेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली इनके जगह दूसरे इमर्जिंग प्लेयर को टीम प्रीफर करेगी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद उमर, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। उसके बाद कमरान अकमल ये रूल्ड आउट हो गए। अमाद बट इनको ऐड किया गया है टीम में और हो सकता है ये खेलते हुए दिखाई दे। स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, बस दिक्कत ये है कि इनको ओवर्स कितना मिलेगा वो कंफर्म नहीं रहता, और दूसरा ये बैटिंग बैकअप भी देते हैं, अच्छे हिटर हैं। लास्ट सीजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, 4 मुकाबलों के 3 इनिंग में 57 रन 57 का एवरेज था और 4 इनिंग में 14 ओवर बॉलिंग किया, 2 विकेट। अगर ये खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 ओवर ये बॉलिंग करके जाते हैं, लेकिन टीम में मुझे इनका स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है इनके लिए, लेकिन अगर खेल जाते हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हेड टू हेड देखें तो 4 मुकाबलों में 15 ओवर 6 विकेट, हेड टू हेड बढ़िया रिकॉर्ड है। वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 13 ओवर 2 विकेट, लेकिन ये टीम में नहीं थे, बैकअप के तौर पे आए जब कोविड के कारण टीम के कई प्लेयर बाहर हो गए। हजरतुल्लाह जजाई अगर खेले तो इस विकेट पे मस्ट हैव पिक होंगे, क्योंकि बैटिंग विकेट के अच्छे हिटर ये माने जाते हैं। लास्ट सीजन भी 42.4 के एवरेज से स्कोरिंग किया था। अगर बात करें इनके करंट परफॉर्मेंस की, तो लास्ट के 5 मुकाबलों में 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। अभी मैं श्योर नहीं हूं ये रूल्ड आउट हुए हैं कि नहीं, अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस विकेट पे। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिएगा कि सिलेक्शन कौन कौन से ज्यादा अच्छे होंगे, उस हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कीजिए। फेवरेट्स की बात करें तो देखिए, बस पेशावर की टीम ज्यादा मजबूत थी पहले, लेकिन अब उनका बॉलिंग थोड़ा कमजोर हो गया, इसलिए थोड़ा सा क्वेटा के फेवर में आप टीम बना सकते हैं। फाइनल प्लेइंग 11 देख लीजिएगा कि क्या रहता है, उस हिसाब से मैं आपको फेवरेट्स उस समय बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास सरफराज अहमद, बेन डकेट, 2 अच्छे ऑप्शन है। डकेट इसमें मस्ट हैव पिक है। सरफराज अहमद बैटिंग ऑर्डर अगर नंबर 4 तक होता है तो इंपॉर्टेंट पिक, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। अभी के लिए मैंने दोनों को कवर किया है, अकमल खेलेंगे नहीं। बैटिंग सेक्शन में जजाई अगर खेले तो मस्ट हैव पिक, फिलहाल के लिए मैं रिस्की मान के चल रहा हूं। हैदर अली इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, कैटमोर भी अच्छे पिक रहेंगे, शोएब मलिक भी अब अच्छे पिक होंगे क्योंकि नंबर 4 पे बैटिंग करने
आना चाहिए। नीचे चलेंगे तो आपके पास डैन लॉरेंस है, अगर टॉप 4 में मेंशन होते हैं तो एक अच्छे पिक, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नीचे चलेंगे तो विल स्मिथ, ये मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में जेम्स फॉकनर मस्ट हैव पिक होंगे, मोहम्मद नवाज भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसका रीजन है बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेंगे। इफ्तिकार अहमद काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर है लेकिन बैटिंग कम आता है, और दूसरा बॉलिंग भी कंफर्मेशन नहीं रहता इनका, तो जीएल में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे। फिर भी आप इन पर रिस्क लेना चाहें तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं, कभी कभार लास्ट में आके अच्छा हिटिंग कर देते हैं। हुसैन तलत, अगर जो मैंने नंबर 3 वाला पोजीशन का बात किया उस पर आते हैं तो एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि फिर बॉलिंग करने के चांसेस भी इनके रहेंगे, नहीं तो उसके नीचे होंगे तो कुछ खास पिक नहीं होंगे। बेन कटिंग देख लीजिएगा नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं, उस हिसाब से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर 5 मेन बॉलर्स खेल रहे हैं तब कटिंग उतना ज्यादा ओवर नहीं करेंगे। अगर ये 5th बॉलिंग ऑप्शन में ये और तलत होते तो फिर ये बॉलिंग भी करेंगे, हिटिंग के लिए ऊपर भी आते हैं, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैंने रिस्क नहीं लिया हुआ है। शाहिद अफरीदी अनअवेलेबल है। सोहेल खान लास्ट सीजन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था लेकिन टैलेंटेड गेंदबाज है, और इवन अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, तो उस केस में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। मोहम्मद हसनैन विकेट टेकिंग बॉलर होते हैं, इनको भी मैंने लिया है। वहाब रियाज नहीं खेलेंगे, रूल्ड आउट हो गए। मोहम्मद उमर ये मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। सोहेल तनवीर अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन मैं इनको थोड़ा सा प्रीफर कर रहा हूं, उसका रीजन है डेथ में बॉलिंग करेंगे, बैटिंग बैकअप भी ये देते हैं। सिराजुद्दीन एकाक जीएल में ट्राई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। उस्मान कादिर विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए बैटिंग फ्रेंडली पे जनरली स्पिनर्स उतना ज्यादा नहीं लेता। सेकंड बॉलिंग आएगी तो एक बार ट्राई करने के आप सोच सकते हैं, क्योंकि उस केस में कई बार स्पिनर्स बंडल्स में भी विकेट ले लेते हैं अगर इनकी टीम ने अच्छा खासा स्कोरिंग कर दिया। नसीम शाह थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे क्योंकि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। नीचे चलेंगे तो आपके पास पैट्रिक ब्राउन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, इवन डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात तो देखिए यहां पे बल्लेबाजों को मदद होती है तो बैटर्स को ही कैप्टन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत इंपैक्ट वाले और कंसिस्टेंट परफॉर्मर वाले बल्लेबाज यहां पे नहीं है, तो ये कैप्टनसी ऑप्शन आप खुद का रखिएगा। देखिए हैदर अली भी ठीक ठाक हो सकते हैं, कैडमोर मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग विकेट पे रहते हैं तो मैंने इनको कैप्टन किया है। डकेट को मैंने वीसी किया हुआ है, आप इसमें चाहें तो हैदर अली को भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें फॉकनर को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क ये है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, अगर इनको विकेट नहीं मिला काफी दिनों बाद खेलेंगे, और बैटिंग देखिए नॉर्मली उतना ज्यादा नहीं आता तो शायद उतना अच्छा पॉइंट ना देके जाए। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं फॉकनर को कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्की कैप्टन रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैंने कैडमोर को कैप्टन किया, डकेट को वीसी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बल्लेबाजों को मदद मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो टिप समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।